हमें तनख्वाह दे दो। और कितनी ज्यादा सैलरी मिलती थी? पहले 2004 से लेकर 2010 तक हमें 1000 के हिसाब से 1000 महीने का? महीने का, ऑर्डर नंबर 208 के तहत। ठीक है। और 2010 से लेकर ऑर्डर नंबर 105 था, उसमें 4500 पर मंथ उन्होंने किया था। 4500 ऑर्डर कापियां भी है हमारे पास, 4500 किया था। और ना हमें वो 1000 मिला ना 4500 मिला। कितने साल हो गए सैलरी? 20-21 साल होने वाले। 21 साल से काम कर रहे हो लेकिन सैलरी नहीं है? सैलरी नहीं है। ये कौन सी सेवा कर रहे हो आप? यही सेवा कर रहे ये हैं। तो कलयुग है, इसमें इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? कलयुग है, फिर हमारे लिए कलयुग है, बाकी के लिए नहीं है कहीं। लेकिन हम जो डेली वेजर है रूरल डेवलपमेंट के अंदर, उनके लिए कलयुग। बाकी डिपार्टमेंटों का 9330 रुपए मिल जाता है, लेकिन हमारे लिए वो भी नहीं है। पंचायत के इलेक्शन आ जाएंगे, आपको फिर ऑर्डर आ जाएंगे? वो तो आते हैं, हर बार आते हैं। और इस बार हमने तय दिए, हम पंचायत घर में अलग। स्वागत है आप सभी का हमारी और एक नई वीडियो में। जितने भी डेली विजर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम डेली विजर्स के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जरूरी खबर, आपको ये खबर जानना बेहद जरूरी है। एक बड़ी खबर जो है तमाम आरजी मुलाजमीन के लिए सामने निकल कर आ रही है। तो क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है हमारे डेली विजर्स भाइयों के रिगार्डिंग, वो सब जानने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट है आपको सबसे पहले रिसीव होती रहे। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाजमी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी आरजी मुलाजमीन हैं ये अपडेट जान सके। बाकी आपको हम टाइम टू टाइम इस चैनल पर न्यूज प्रोवाइड करते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आरजी मुलाजमीन को जो है बहुत समय हो चुका है प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन अभी तक जो है उनके लिए कोई भी गुड न्यूज नहीं आई है। ऐसा क्यों, यहाँ पर जो इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। डेली विजर्स भाई जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 26 फरवरी को जो है जम्मू बुलाया गया है तमाम आरजी मुलाजमीन को। तो कमेंट करके जो है जरूर से बताएं कि आप जाएंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट करते करते डेली विजर्स भी जो है अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको परमिनेंट किया जाए, लेकिन उनकी जो है वो कोई नहीं सुनता है। तो एक जरूरी खबर निकल कर आ रही है तमाम आरजी में, जितने भी डेली विजर जितने भी कैजुअल लेबरर्स हैं उनके रिकॉर्डिंग जो है एक इंतहाई जरूरी खुशखबरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है। आपको ये खबर जानना बेहद जरूरी है, लेकिन वो सब जानने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी आरजी मुलाजमीन है वो आज की अपडेट जान सके। यहाँ पर क्या कुछ खबर जो है हमारे डेली विजर्स वहीं के रिकॉर्डिंग निकल कर आ रही है। चलिए सबसे पहले एक नजर हम इस अपडेट पे देते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि इंतहाई जरूरी खबर निकल कर आ रही है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। इलेक्शन होने देंगे और ना हम बिल्डिंग को खोलेंगे। संख्या कितने लोग हैं इस डिपार्टमेंट में? हमारे डिपार्टमेंट में है 4292 लोग। 4292 परिवार कैसे चल रहे हैं 21 साल से? खुदा के सहारे से, खुदा के सहारे से। वाकई करम ही है आप लोगों पर। कैसे चला? बुजुर्ग है, हम में रिटायर होने वाले हैं, मालिकम चौकीदार, लेकिन भरोसा बस आज नहीं कल नहीं परसों आपको तनख्वाह मिलेगी। पेंडिंग वेजेस बना के आई इनके पास। कि जो सरकार के अंदर बैठे हैं आप इनकी तरफ ध्यान दीजिए, यही वो चेहरे हैं जब वोट लाइन में खड़े थे तो वोट डाले जा रहे थे और आप इनको ऐसे ऐसे करके वोट डलवाने की बात कर रहे थे। हाथ जोड़ के पांव भी पड़ के थे, बुजुर्गों के पांव भी पड़े जाते हैं और गले भी लगाए जाते हैं। उस समय तो कोई बेटा बन जाता है, कोई भाई बन जाता है, तब रिश्ते निकल कर आते हैं। तब ये परिवार के उनके खास सदस्य बन जाते हैं। लेकिन जब आज वो नौबत आई, वो उनका अपना मुफाद, उनका अपना जो कुर्सी उनको मिल गई, गाड़ियां मिल गई, तो आज ये कौन तो वो कौन। आज ये डायरेक्टर ऑफिस में धक्के खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सुनिए आप भी कि 2004 से लेके 25 तक कोई एक फूटी कोड़ी नहीं इनको दी। वो आखिरकार पैसा है तो है कहां? मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो मालिकम चौकीदार के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन विडंबना है कि अपनी करोड़ों की लाखों की जमीन इन्होंने विभाग को दी एक वादे पर कि आपका भविष्य हम सुनिश्चित करेंगे, लेकिन वादा खिलाफी हो गई और आज इनके परिवार बेबसी के आलम में है। और इनके सहारा बनने के लिए सनीकांत चिप जी हमारे साथ आए हैं और लगातार इनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं, चाहे किसी भी विभाग का डेली वेजर हो या मालिकम चौकीदार हो या मिड डे मील कुक हो, इस तरह से CPW वर्कर हो। तो इनसे बात करेंगे। सर, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और क्या काम आपसे करवाया जाता है? मेरा नाम शाहनवाज अहमद जरगर है। हम शुक्रिया पहले आपका करते हैं कि जो आप वक्तन फवक्तन हमारी बात आगे तक पहुंचाते हैं। हमारे से ये काम करवाते जाते हैं कि हम जब इजलास होता है पंचायत घरों में, वहां पे चाय पानी सफाई यानी कि हर एक चीज हमसे करवाया जाता है। सेवा कराई जाती है दफ्तर में, पंचायत घरों में। और कई पंचायत घरों में BDO ऑफिस खुले हुए हैं, वहां तो उसको 24 घंटे वहीं रहना पड़ता है। और करोड़ों का सामान जो है वो पंचायत के पास इस वक्त पड़ा हुआ है और जिनका पहरा हम करते हैं, जिनकी चौकीदारी हम करते हैं।
पंचायत घरों में उनका पहरा करते हैं कि कहीं तोड़बाजी न कोई करे या कोई सामान गायब ना हो, सामान गायब। चोरी ना वैसे कश्मीर का भी मसला है। कश्मीर में मिलिटेंसी में उन्होंने पंचायत घरों को बचाया है। मिलिटेंसी में भी पंचायत घरों को आग लगाने नहीं तो मिलिटेंट आग लगा लेते थे। उस दौर में भी उन्होंने पंचायत घरों को बचाया और उसका पहरा किया। कश्मीर का भी और जम्मू, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, मैं कश्मीर की भी बात करूँ, जम्मू की भी बात कर सकता हूँ, दोनों खितों की। आज कश्मीर डायरेक्टर के पास भी पहुंचे हुए कागज, जम्मू डायरेक्टर के पास भी, और यहाँ से आगे भेजने में इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम पड़ रही है। लेकिन वो तो जम्मू में या कश्मीर में व्यस्त नजर आ रहे, एग्जीबिशंस में ही आपके मंत्री दिखते हैं। आपके पास पहुंचे, आपके मसले जब आप लेकर गए या कुछ समाधान निकाला? हम मंत्री के पास जावेद डार साहब के पास गए थे पिछले महीने में। उन्होंने लेटर पे मार्क किया कमिश्नर सेक्रेटरी को। कमिश्नर सेक्रेटरी ने मार्क किया पंचायती डायरेक्टर बैठता है उसके लिए, और पंचायत डायरेक्टर ने ई ऑफिस कर दी उस कॉपी को, और वो कॉपी कहीं श्रीनगर महराजदीन खांडा है, कोई इनका ऑपरेटर है, उधर पड़ी रहती है। आज तक 8 कॉपियां जो भी हमने दी चीफ सेक्रेटरी से लेकर मंत्री तक, वो वहीं पड़ी है। ई ऑफिस कर लेते हैं, बोलता आज सिस्टम है ई ऑफिस का। उसमें लिखा क्या गया था? उस पर यही लिखा गया था, हमने मांगा था इनको कि हमें तनख्वाह दे दो, और ज्यादा सैलरी मिलती थी। पहले 2004 से लेकर 2010 तक हमें 1000 के हिसाब से 1000 महीने का ऑर्डर नंबर 208 के तहत, और 2010 से लेकर ऑर्डर नंबर 105 था, उसमें 4500 पर मंथ उन्होंने किया था। 4500 ऑर्डर कापियां भी है हमारे पास, 4500 किया था, और ना हमें वो 1000 मिला ना 4500 मिला। कितने साल हो गए सैलरी? 20-21 साल होने वाले। 21 साल से काम कर रहे हो लेकिन सैलरी नहीं है। सैलरी नहीं है। ये कौन सी सेवा कर रहे हो आप? यही सेवा कर रहे हैं। तो कलयुग है, इसमें इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? कलयुग ही है, फिर हमारे लिए कलयुग है, बाकी के लिए नहीं है कहीं। लेकिन हम जो डेली वेजर है रूरल डेवलपमेंट के अंदर, उनके लिए कलयुग। बाकी डिपार्टमेंट को 9330 रुपए मिल जाता है, लेकिन हमारे लिए वो भी नहीं है। पंचायत की इलेक्शन आ जाएंगे, आपको फिर ऑर्डर आ जाएंगे? वो तो आते हैं, हर बार आते हैं, और इस बार हमने तय दिए, हम ना पंचायत घरों में इलेक्शन होने देंगे और ना हम बिल्डिंग को खोलेंगे। कितने लोग हैं इस डिपार्टमेंट में? हमारे डिपार्टमेंट में है 4292 लोग। 4292 परिवार कैसे चल रहे हैं 21 साल से? खुदा के सहारे से, खुदा के सहारे से। वाकई करम ही है आप लोगों पर। कैसे चला? बुजुर्ग है, हम में रिटायर होने वाले हैं, मालिकम चौकीदार, लेकिन भरोसा बस आज नहीं, कल नहीं, परसों आपको तनख्वाह मिलेगी। पेंडिंग वेजेस बना के आई इनके पास। आपकी क्या उम्र है? 60 साल होने वाली है। 60 साल। कितने साल में काम शुरू किया था? 2003-4 में। 4 में किया था। हाँ जी। तो इतने सालों से सैलरी मिली नहीं मिली, फिर भी काम कर रहे हो? काम कर रहे हैं तो परिवार ने कभी नहीं बोला छोड़ दो नौकरी? ऐसे में चल रही है, जोखिम जोखिम आज मिलती है, कल मिलती है। ईद के सहारे ही निकल गए इतने हाँ साल। जी, ठीक है। भरोसे बाहर का काम करते हैं। भगवान के भरोसे। हाँ, आपने देगा, आज देगा, कल गुस्सा आता है कि ये वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, लास्ट जो सिटीजन है वहां तक विकास पहुंचेगा, और ग्रामीण भारत का विकास, ये पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में आती हैं, लेकिन ये बुजुर्ग लोग अभी तक सैलरी के बिना और भगवान के भरोसे। देखिए, यहाँ कहते हैं कि सशक्त बनाओ अपने आप को और आत्मनिर्भर बनाओ अपने आप को। आत्मनिर्भर ये 25 साल से 21 साल से बन रहे हैं, सशक्त भी बन चुके हैं, और उसके बाद अभी इनकी अंतिम यात्रा जाने के लिए स्टार्ट में बैठे हैं। वो देखिए बुजुर्ग जो है बेचारे, और ऐसे लोगों को देख के अगर शर्म आ सकती है, अगर आपको अपने आप में झांकिए, वो चीज देखिए कि आप लोग इनके साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, अगर आप इनके साथ खड़े नहीं हो तो शर्म से आप भी डूब मरो। जो भी इनके प्रतिनिधि हो, जो भी इनके लिए इनसे वोट मांग के अपनी कुर्सियों में बैठे हैं, ये खासकर उनके लिए बात कर रहा हूं मैं। और रही बात जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे तमाम डेली विजिटर्स जो हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, अब नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं सबके लिए बोलना चाहता हूं, और खासकर आज इनके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाने के साथ जो आज निर्णय लिया, और अगले आने वाले हमारी जो तैयारी और रणनीति है उसमें सहयोग करने के लिए हमने आज मीटिंग की। और इस बारिश के अंदर आप मीडिया कर्मियों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे गरीब लोगों के लिए आप हमेशा खड़े होते हो, और मैं उनके लिए भी खासकर बोलना चाहता हूं कि जो सरकार के अंदर बैठे हैं, आप इनकी तरफ ध्यान दीजिए। यही वो चेहरे हैं जब वोट लाइन में खड़े थे तो वोट डाले जा रहे थे, और आप इनको ऐसे ऐसे करके वोट डलवाने की बात कर रहे थे। हाथ जोड़ के पांव भी पड़ के थे, बुजुर्गों के पांव भी पड़े जाते हैं और गले भी लगाए जाते हैं। उस समय तो कोई बेटा बन जाता है, कोई भाई बन जाता है, तब रिश्ते निकल कर आते हैं। तब ये परिवार के उनके खास सदस्य बन जाते हैं। हाँ। लेकिन जब आज वो नौबत आई, वो उनका अपना मुफाद, उनका अपना जो कुर्सी उनको मिल गई, गाड़ियां मिल गई, तो आज ये कौन तो वो कौन। आज ये डायरेक्टर ऑफिस में धक्के खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सुनिए आप भी
कि 2004 से लेके 25 तक कोई एक फूटी कौड़ी नहीं इनको दी। वो आखिरकार पैसा है तो है कहां, ये खड़ा होता है। और जम्मू कश्मीर के लीडरानों, अगर आपकी आंखें बंद हैं, कान आपके बहरे हैं, तो कोई बात नहीं, हम यहां से नहीं तो सेंटर के अंदर जो राजीव रंजन सिंह जी हैं अलियास लल्लन सिंह जी हैं, जो इनके यूनियन मिनिस्टर हैं, मैं वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। लेकिन इनकी आवाज मैं उठाऊंगा कि आखिरकार 4200 प्लस जो बंदे हैं उन्होंने कौन सा ऐसा पाप किया, क्यों किया। मुझे देख के सुन के दुख नहीं। सर अगर आज इनकी जमीनें होती इनके पास, आज तो जमीन का रेट भी बड़ा डबल ट्रिपल हो गया है, तो लाखों करोड़ों की जमीन होती, उस जमीन को बेचकर भी कुछ कमा लेते, बच्चों की शादी कर लेते, दवाइयां चला लेते। ये लोग तो विभाग को देकर एकदम विभाग भूल ही गए कि इनकी जमीन है। देखिए, सेक्रेटरीट के अंदर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर निकाला गया कि जो पुराना रेट है जब इन्होंने जमीनें दी हैं वो उनको दी जाएगी, वो वेरिफिकेशन की हो रही है। क्यों? आपकी सैलरी दिन ब दिन बढ़ती जाती है, इंक्रीमेंट बढ़ता जाता है। आपके एमएलए की जो 80 था आज 1,60,000 है, सीएम के ज्यादा पैसा, तो इनका क्यों नहीं? इन्होंने कौन सा पाप किया? इनके पैसे आज की डेट में और एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस 3 गुना ज्यादा लैंड ओनर्स को मिलनी चाहिए। अगर नहीं तो परमानेंट नौकरी इनको देनी चाहिए जो अपने वादे पूरे किए हैं। और कुछ तो रिटायरमेंट के दायरे में आ गए। अरे मैं कहता हूं रिटायरमेंट क्या, वो पता नहीं बेचारे घर सही सलामत जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। आजकल जिंदगी का भरोसा है नहीं, ना जवान का ना बुढ़ापे का। और इतने लाचार लोग हैं बेचारे कि जो बड़ी बड़ी दूर दराज से आए हैं और पता नहीं किस किस से पैसे उधार लेके आए होंगे जम्मू के अंदर अपनी हक के लिए, अपने हकूक के लिए। और मुझे बताइए, और आप लोगों के बंगले बड़े बड़े बन चुके हैं आज की डेट में, इनकी वही मकान आज भी झोपड़ियों की तरह हैं जो पहले थे और आज भी हैं। लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आएगी? हर इलेक्शन में एजेंडा बनाते हो, मैनिफेस्टो बनाते हो, इनको यूज करते हो, फिर 5 साल का आगे वादा पूरा करते हो। और हमारे सीएम साहब, अगर आपको पता था कि पावर नहीं मिलेगी तो आप लोग इलेक्शन ही नहीं लड़ते। लेकिन ये तो वही सीएम है, ये तो पहले भी कह रहे थे ना कि जब स्टेटहुड जब तक नहीं आएगा मैं खुद भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उसके बाद इन्होंने पलटी क्यों मार ली? इनको लगा कि नहीं अब लहर है कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो कुर्सी अब मेरे हाथ आ सकती है, इसलिए मैं जीत सकता हूँ। देखिए, वही बात है कि वीडियो वायरल होती है कि कहता है ये इंसान ज्यादा बोलता है, उसको मेरे से मिलने दीजिए। मैंने उमर साहब से मिलने के लिए और उनके जो पीए हैं उनको 3 बार खुद ऑफिस में जाके बोला कि मेरी डेलीगेशन मुझे मिलना है। किसको लेके जा रहा था? ऐसे ही हमारे गरीब भाइयों को, हमारी बहनों को, जनता को। लेकिन उससे मिलने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन वीवीआईपी, बड़े बड़े अमीर कमीर, उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस उनको मिलाया जाता है। आप तो सेक्रेटरी जा रहे थे, आपको तब भी गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। अरे गिरफ्तार किया किसके लिए? गरीबों की आवाज बन के खड़े हुए थे हम लोग, इन लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए खड़े हुए थे हम। सेक्रेटरीट के बाहर क्या, मैं तो पार्लियामेंट के बाहर जाऊंगा, जिसको जो दम है रोकना रोक लो, हमें बंद कर लो, लेकिन अपने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए मैं पीछे कभी नहीं हटूंगा। जो मैंने कसम खाई है यहाँ पे कि अगर हटूंगा तब जब इनको इंसाफ मिलेगा, तब तक मैं नहीं हटूंगा जब तक इनको पूरा ऑर्डर पूरा आगे की रणनीति क्या बनाई है? क्योंकि डेली वेजर्स की आपके साथ उम्मीद, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, लैंड ओनर्स की उम्मीद, अब ये भी डिपार्टमेंट से जो अलग अलग जो स्थानों से लोग आए हैं वहां के लोगों की भी आपसे उम्मीद आगे की कोलैबोरेटिव एफर्ट क्या रहने वाला है? इन सब के लिए क्या है आगे की? सबसे पहले तो मुझे खुशी हुई आज कि और काफिला हमारे साथ जुड़ा, और मजबूती हमें मिली, और मेरे कंधे, मेरी बाजू मेरे साथ जुड़ी। अब तो मेरा हौसला और बुलंद हो गया, और इस बुलंद हौसले के साथ हमारी जीत नीचे होगी, ये बात ठान लेना। और आगे की रणनीति 3 तारीख को जो एलजी साहब संबोधित करेंगे वो तो करेंगे, उसके बाद जो बजट सेशन चलेगा हमारी 4 डिमांडों को लेके होगा। ये 4 डिमांडें हमारी, सबसे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट लागू जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द होना चाहिए। और दूसरा, हमारा लैंड ओनर्स को जो कंपनसेशन है एज पर रेट 3 गुना बढ़ा के जहां उसके बदले नौकरी दी जाए। और तीसरी हमारी डिमांड, रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो इनके लिए होनी चाहिए। और चौथी अपनी डिमांड, जो बेचारे आज बुजुर्ग खड़ा है, रिटायरमेंट के बाद क्या लेके जाएगा, उसके लिए पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। पेंशन व्यवस्था, मेडिकल अलाउंस, ये तमाम चीजें इनके लिए होनी चाहिए। और सबसे बड़ी विडंबना, इनके लिए कौन सी मेडिकल व्यवस्था है? ऑफिसरों के लिए है, उनके लिए है, इनके लिए क्या मेडिकल व्यवस्था? ये सरकारी कर्मचारी है खाते में नहीं, खाली ये हवा में है, सिर्फ ऐसे ही नाम के हैं कर्मचारी, लेकिन ये बंधुआ मजदूर बन के रह चुके हैं। और एक हमारा SRO 43 के जो केसेस हैं, जो बेचारे आज की डेट में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई डिपार्टमेंट के अंदर, जिनके आज किसी जगह
कहीं पे दौरान। मिलिटेंट के दौरान मारे गए, ड्यूटी के दौरान मारे गए, उनके SRO 43 के जो केसेस हैं उनके ऊपर भी संज्ञान जल्द से जल्द लें कि उन्होंने कोई आपके लिए कोई ऐसा नहीं किया। आपकी नौकरी के अंदर रहते हुए अपनी जानें गंवाई हैं और आपके नौकरी के अंदर रहते हुए उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया है, तो उसके लिए भी आप फैसला करें। क्योंकि अब जो है ये बहुत बड़े पैमाने पे हमारा जो है आगे जनसलाब के रूप में प्रदर्शन भी होंगे और 10 तारीख को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसी मुद्दे पे कि आगे की रणनीति हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़े बड़े पैमाने पे वो होगी और बाइकाट होगा सरकार के साथ, या सरकार कुर्सी पे बैठे, नहीं तो हमारे साथ रोड पे बैठे हमारा हक दिलाने के लिए, नहीं तो हम लोग सरकार गिराने में इसी दिन भी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम लोगों के साथ ऐलान करेंगे। देखिए रणनीति साफ है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है। आप लोगों को हमारे सामने आना पड़ेगा और ऐसे सामने आना पड़ेगा जब आप हाथ जोड़कर हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाते हुए कहते थे कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारी माँ हैं, आप हमारी बहन हैं, आप हमारे पिता के समान हैं। उसी तरह आज आपको भी हमारे दुख दर्द सुनने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमने एक दफ्तर और कुर्सी तक पहुंचाया है। तो जैसा कि आप सभी ने आज की अपडेट जान ही ली होगी हमारे डेली विजर्स भाइयों के रिगार्डिंग, यही थी आज की वीडियो। बाकी आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जितने भी आरजी मुलाजमीन है वो आज की अपडेट जान सके। बाकी यहाँ पर जो है जरूर से बताएं कि आपको जम्मू जाना है 26 फरवरी को या फिर नहीं। कमेंट में जो है जरूर से बताएं कि आपको जाना है। यहाँ पर जो है डेली विजर्स के रिगार्डिंग आपको हम टाइम इस चैनल पर न्यूज प्रोवाइड करते रहते हैं, इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके उतना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जितने भी आरजी मुलाजमीन हैं वो आज की अपडेट जान सके। यहाँ पर जो है अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम जो आपको आप ही के कमेंट में यहाँ पर रिप्लाई देंगे। बाकी यहाँ पर जो है यहाँ पर डेली विजर्स, VDC मेंबर्स, होम गार्ड्स, SPOs और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जितने भी कैजुअल लेबरर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज SPOs हैं उनके रिगार्डिंग जो है हम इसी चैनल पर आपको न्यूज प्रोवाइड करते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।